जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है। अगर आपका ऑप्शन पॉलिटी है तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, मेंस में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों के उत्तरदायित्व का विवेचन कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि व्यक्ति के उत्तरदायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या अधिकार मिले हुए हैं, व्यक्ति को क्या अधिकार मिले हुए हैं और उनको उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, संविधान से जो अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है जी, वो हम सब देखेंगे। देखिए, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति के जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्र एवं सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है जी, जो अधिकार मिले हुए हैं संविधान से वो व्यक्ति को स्वतंत्र एवं सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं, जबकि जो कर्तव्य हैं समाज और राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल लेक्चर आपने देखे होंगे। ठीक है, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, उन सब में हमने डिस्कस किया है कि कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है नागरिकों के। ठीक है जी, तो इंट्रोडक्शन में इतना मेंशन करेंगे। देखिए, सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होती है जिसके माध्यम से राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होती है जिसके माध्यम से राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सरकार कानूनों का निर्माण करती है, विवादों का निपटारा और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। तो सरकार क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है, विवादों का निपटारा और शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम क्या करती है? सरकार करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक और सरकार के बीच संबंध पारस्परिक होते हैं। ठीक है, राज्य नागरिकों को अनेक अधिकार प्रदान करता है और बदले में नागरिकों से अपने कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा भी करता है। जहां तक नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न है, उन्हें मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नागरिक अधिकार होते हैं, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार। ठीक है, नागरिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने का अधिकार, कानून के समक्ष समता और कानून द्वारा समान संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। ठीक है जी, आपने पॉलिटी जब पढ़ी होगी, ठीक है, लेक्चर आपको सब मिल जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो ठीक है, आंसर राइटिंग में हम ये सब चीजें मेंशन कर सकते हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को शासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार सम्मिलित है। ठीक है जी, देखिए आप यहाँ पे आर्टिकल भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, करना चाहें तो। सामाजिक और आर्थिक अधिकारों में क्या आता है? शिक्षा का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक कल्याण, समान अवसर और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार शामिल है। तो नागरिकों को कौन कौन से अधिकार है हमने यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नागरिकों का ये भी मौलिक कर्तव्य क्या है? अब हम मौलिक कर्तव्यों की बात कर ले रहे हैं। अभी हमने अधिकार देखे थे, अब नागरिकों के कर्तव्यों में देखिए हम क्या लिखेंगे। देखिए, नागरिकों का यह भी मौलिक कर्तव्य है कि वे संविधान, कानून और नियमों का पालन करें। तो क्या कर्तव्य है नागरिकों के? कि संविधान, कानून और उनके नियमों का पालन करे, करों का भुगतान करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखे, उन्हें असामाजिक तत्वों, अपराधों को रोकने में सरकार की सहायता करनी चाहिए नागरिकों को, विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी समस्या का समाधान आपसी समझ और शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए तथा हिंसा का त्याग करना चाहिए। तो हमने अभी अधिकार देखे थे, अब हमने कर्तव्य देखे हैं जो नागरिकों के हैं। ठीक है जी, तो देखिए निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। केवल अधिकारों की मांग और कर्तव्यों की अपेक्षा लोकतंत्र को कमजोर करती है। इसीलिए प्रत्येक नागरिकों को अपने अधिकारों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। तभी एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और सशक्त लोकतांत्रिक समाज की स्थापना संभव है। ठीक है जी, तो हम ये सब चीजें मेंशन कर देंगे। अगर आपके पास टाइम रहता है जब आप मेंस लिखेंगे तो आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को और ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, और पॉलिटी के सभी लेक्चर आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। एक एक आर्टिकल मैंने पढ़ाया है दोस्तों। ठीक है, हम नेक्स्ट आंसर राइटिंग के क्वेश्चन में मिलते हैं। हम पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे सभी। ठीक है जी, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।